ट्विशा शर्मा के केस को अगर आपको जानना है तो उसकी टाइमलाइन को भी समझना होगा। तो सबसे पहले 2024 में ट्विशा शर्मा और समर्थ सिंह दोनों एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप में उनकी जान पहचान हुई और रिलेशनशिप में गए। उसके बाद मई 12 2025 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 12 याद रखिए, मई 12 2025 को इन दोनों की फैमिलीज एक साथ आई और एक एंगेजमेंट सेरेमनी हुई। कट टू डिसंबर 9 2025, इन दोनों की शादी हो जाती है और ट्विशा शर्मा नोएडा से भोपाल शिफ्ट हो जाती है और उनके पति समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह उनकी मदर इन लॉ के साथ रहने लग जाती है। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों ही लॉ फील्ड से रिलेटेड है। समर्थ सिंह एक लॉयर है और गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज है। फिर आते हैं हम अर्ली 2026 में, जहाँ ट्विशा शर्मा अपनी जो मार्केटिंग वाली जॉब होती है वो लूज़ कर जाती है। और एलिजिडली इसका कारण ये होता है कि उनके जो इन लॉज होते हैं, उनकी जो सासू माँ होती है और पति होते हैं, वो उनको डाउरी के लिए परेशान करते हैं। एलिजिडली उनके ऊपर इमोशनल मेंटल स्ट्रेस डालते हैं। एलिजिडली उनसे एक टोयोटा फॉर्च्यूनर मांगते हैं। तो ये टेंशन्स अर्ली 2026 में शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मई 7 2026 को ट्विशा शर्मा का एक एबॉर्शन होता है। अब वो एक बहुत ही अनसर्टन और अननोन कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस के अंडर होता है। इसकी हमें अभी कोई पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिया या इन लॉज का उन पे कोई प्रेशर था या नहीं। अब आते हैं मई 12 2026 को। मैंने आपको एक डेट याद रखने को बोला था, मई 12 2025। ठीक एक साल पहले इन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी और इस साल मई 12 को ट्विशा शर्मा अपनी एक फ्रेंड को मैसेज सेंड करती है, आई एम ट्रैप्ड ब्रो। इसके बाद ट्विशा की लाश उनके टेरेस पे हैंगिंग मिलती है। मई 13 को ट्विशा की फैमिली नोएडा से भोपाल आ जाती है और एलिज करती है कि इसमें डाउरी एलिगेशंस उनकी फैमिली पे लगाती है और इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करती है। और उनकी डिमांड पे मई 14 को एक एफआईआर भी रजिस्टर हो जाती है भोपाल में। फिर इसके एक दिन बाद मई 15 को समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह भोपाल के सेशंस कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन देते हैं। गिरिबाला सिंह जो उनकी मदर इन लॉ थी उनको मिल जाता है एंटिसिपेटरी बेल, पर समर्थ सिंह को वो नहीं मिलता, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद मई 18 और 19 में जब ये केस पब्लिक में आया, बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस पर क्वेश्चंस रेज किए। तो भोपाल पुलिस ने समत के ऊपर एक कैश रिवॉर्ड भी घोषित कर दिया कि अगर उनकी जानकारी कोई देता है तो उनको कैश रिवॉर्ड मिल जाएगा। मई 18-19 में ही जो मदर इन लॉ थी गिरिबाला सिंह, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया जिसमें उन्होंने ट्विशा शर्मा के ऊपर ड्रग अब्यूज़, मेंटल हेल्थ के ऊपर आरोप लगाए कि वो पहले से ही मेंटली अनस्टेबल थी एलिजिडली, और इसी वजह से उन्होंने अपनी सुसाइड की। 22 में यानी कि आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए। सबसे पहले तो जो फैमिली ने सेकंड ऑटोप्सी के लिए ये याचिका दायर की थी, वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को एक्सेप्ट किया और ट्विशा की सेकंड ऑटोप्सी के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। इसके बाद एमपी गवर्नमेंट ने ये पूरा केस सीबीआई को रेकमेंड कर दिया है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। और एक तीसरा जो अपडेट है इस केस में, जो समर्थ सिंह है ट्विशा का पति, उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मेरे ओपिनियन में इस केस में बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अनइवन है बोल सकते हैं। और इस केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो अक्यूज्ड है इस केस में, जो समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह, दोनों ही प्रिविलेज्ड और पावर की पोजीशन में। अभी मैं ये वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, पर इन द सिस्टम विच वी लिव इन इंडिया, इसमें अगर कोई रिटायर्ड जज हो तो उनका कितना सारा इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ।
तो इसीलिए सीबीआई प्रोब होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम देखेंगे इस केस में क्या अपडेट्स होते हैं। अगर आप इस केस को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर से मैं एक अपडेट वीडियो इस पे बनाऊंगा।